नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने हम आए हैं कबीर बाबा की बहुत ही खूबसूरत पंक्तियों को लेके। ये पंक्तियाँ ऐसी हैं कि जिसमें बाबा ने बहुत चंद शब्दों और वाक्यों के ज़रिए इतनी गहरी बात कह दी है, जिसे हम अपनी ज़िंदगी के हर स्तर पर अलग-अलग स्थितियों में अगर डालेंगे तो पाएँगे कि यही मूल है और इसी को हमेशा हमें ध्यान में रखे ही अपने कर्मों को करना चाहिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पंक्तियाँ कुछ इस तरीके से हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जी हाँ, इसके ज़रिए हम आसानी से समझ सकते हैं कि बाबा ये कहना चाह रहे हैं कि किसी के भी बाहरी आडंबर या बाहरी रूप से हम उसको नहीं जान सकते हैं। उसको जानने के लिए उसका ज्ञान, उसका गुण होना चाहिए, जिसके ज़रिए हम उसको आँकें कि वो इंसान कैसा है। सिर्फ बाहर से ही देख के हम ना उसके बारे में अपना कोई भी राय बना लें। कैसे? ठीक वैसे ही जैसे कि जो मयान है वो कितनी भी खूबसूरत हो, कितनी भी नक्काशीदार हो, कितनी भी मोटी भारी हो, लेकिन काम हमारे क्या आएगा? काम हमारे आएगा उस योद्धा को तलवार चलाने का हुनर और उस तलवार की धार। जी हाँ, तो वो तलवार जो है वो ज्ञान, उसका वो तरीका, वो चरित्र, वो संस्कार। ठीक है? और जो मयान है वो बाहरी आडंबर है, वो कुछ भी हो सकता है। इसको अगर हम अलग-अलग तरीके से लें तो उसमें ये है कि जब हम किसी भी आजकल ख़ास तौर पे जब हम किसी भी इंसान को देखते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम उसके ख़ास जेंडर को लेके या जाति को लेके या धर्म को लेके या ख़ास रंग को लेके या रूप को लेके उसको आँकें। हमें उसे आँकना चाहिए उसके चरित्र को लेके, उसके बर्ताव को लेके, उसके ज्ञान को लेके। जो हमारे बेसिक गुण होने चाहिए, जिसमें प्रेम है, जिसमें दया है, जिसमें सद्भाव है, क्या वो सब उसमें है? उसका बर्ताव कैसे है? मानवता उसके अंदर कितनी है? इन चीज़ों को लेके अगर हम लोगों को देखना शुरू करेंगे, जानना और समझना शुरू करेंगे, तब जाके हम धीरे-धीरे एक अच्छे भविष्य की तरफ जा पाएँगे और अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे पाएँगे। नहीं तो इस दलदल में जितना घुसते जाएँगे, इसकी तली में सिर्फ़ और सिर्फ़ विनाश है। इसलिए बेहद ज़रूरी है अपनी सोच को हमें बदलने की, जिससे कि शांति और सुकून के साथ रहा जा सके और इंसान का असली रूप उसके अपने व्यक्तित्व से हमें जांचना चाहिए, ना कि उसके आसपास के आडंबरों या उसकी बाहरी जो उसने अपनी एक दुनिया आपको दिखाने के लिए बना रखी है उससे। ठीक है? चलिए आज की बात बस यहीं तक। कल फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड बाय बाय।